एवरीवन वेलकम टू भारतीज इंटीरियर। वॉक इन वार्डरोब्स के बारे में हमने पहले भी बताया है आपको। वॉक इन वार्डरोब्स क्या होते हैं और वार्डरोब्स के टाइप्स के बारे में भी हमने जो पिछले वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से फोकस करेंगे वॉक इन वार्डरोब पर। आखिर ये वॉक इन वार्डरोब होते क्या हैं और ये घर में अगर हों तो आपको इसके कितने फ़ायदे मिल सकते हैं। और अगर आप थोड़े से आलसी हैं, कपड़ों को अरेंज करने में आपको आलस आता है, या आप कपड़ों को घड़ी करना पसंद नहीं करते हैं, या फिर आपका वार्डरोब हमेशा मैसी रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। जिस रूम में आप रहते हैं उसे बेडरूम कहते हैं, और इसी तरह जिस रूम में हम कपड़ों को रखते हैं या वहाँ पर वार्डरोब बनाते हैं, ये एक वार्डरोब नहीं होती है, यहाँ पर कई सारी वार्डरोब्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसे ही वॉक इन वार्डरोब बोलते हैं। जैसे कि आपका बेडरूम है और बेडरूम के साथ कई बार हमने देखा है कि अटैच ड्रेसिंग एरिया होता है। तो जो ड्रेसिंग एरिया है, अगर वो एरिया वाइज थोड़ा सा बड़ा स्पेस है आपके पास, तो आप वहाँ पर वॉक इन वार्डरोब बनवा सकते हैं। वॉक इन वार्डरोब के लिए थोड़ा अगर स्पेस अच्छा मिले तो ये काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज़ उस कंडीशन में हम वहाँ पर जो वार्डरोब बनाएंगे वो काफ़ी बड़ी बनेगी, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस होने के कारण आपको वहाँ पर मोमेंट स्पेस मिलेगा। यानी कि आप उसी वॉक इन वार्डरोब में, या जैसे हम ड्रेसिंग एरिया कहते हैं, वहाँ पर आप अपने आप को ड्रेसअप कर सकते हैं। साथ ही आप वहाँ पर बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि कपड़ों को प्रेस करना, कपड़ों को अच्छी तरीके से हैंग करना, आपका ड्रेसिंग एरिया जो रहता है, या जिसे हम वॉक इन वार्डरोब कह रहे हैं, वॉक इन वार्डरोब में मिरर होता है, साथ ही वहाँ पर लाइट अवेलेबल होती है। तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर खुद अपने आप को ड्रेसअप करना, और आप पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, जैसे कि हम ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार होते हैं। वॉक इन वार्डरोब में मल्टीपल ड्रॉर्स होते हैं, मल्टीपल हैंगिंग सिस्टम अवेलेबल होता है, आयरन के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होती है, और साथ ही आपका ड्रेसिंग टेबल भी इसी में इनबिल्ट होता है। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ इस वॉक इन वार्डरोब में होने के कारण ये आपका जो टाइम है उसे काफ़ी हद तक सेव करता है। और जैसा कि देखा गया है, कई बार रेडी होते समय काफ़ी लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, कई ड्रेसेस को बार बार पहन के ट्राई करते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें किस टाइप का ड्रेसअप करना है। ऐसी कंडीशन में अगर आप अपने वॉक इन वार्डरोब में हैं तो आपके लिए ये बहुत इजी और एक्साइटिंग होता है कि आप वहीं पर मल्टीपल ड्रेसेस ट्राई कर सकते हैं, मल्टीपल ज्वेलरीज ट्राई कर सकते हैं, मल्टीपल बैग्स या शूज़, जो भी चीज़ आप चाहते हैं अपने आप को बेहतरीन ड्रेसअप देने के लिए, आप वहाँ पर इंस्टेंटली चीज़ों को चेंज करके अपने आप को बेहतरीन लुक दे सकते हैं। इसीलिए वॉक इन वार्डरोब आजकल काफ़ी फैशन में है। हमारे क्लाइंट्स इंटीरियर्स में हमसे डिमांड करते हैं वॉक इन वार्डरोब की, तो उससे डिज़ाइन करते समय हम कुछ चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखते हैं, जैसे कि ओपन शेल्फ भी देते हैं और क्लोज शेल्फ भी देते हैं। प्लस हम उसमें जो आजकल ड्रॉर पैटर्न चलता है, जिसमें जैसे कि किचन में टंडम बॉक्स लगते हैं, ऐसे ही हम वार्डरोब में या वॉक इन वार्डरोब में टंडम बॉक्स टाइप का पैटर्न भी देते हैं, जिससे कि कपड़ों को बाहर निकालना, उन्हें अच्छे से अरेंज करना और अच्छे से उन्हें अंदर फिक्स कर देना बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ ही हम बैग्स को रखने के लिए अलग स्पेस डिज़ाइन करते हैं, और शूज़ के लिए कुछ अलग तरह के शेल्फ डिज़ाइन करते हैं। साथ ही वॉक इन वार्डरोब में मिरर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉक इन वार्डरोब में ड्रेसअप भी होना होता है, तो मिरर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस कंडीशन में। अगर स्पेस बहुत अच्छा मिलता है तो हम मल्टीपल मिरर डिज़ाइन करते हैं, और अगर कम स्पेस है तो एटलीस्ट 1 मिरर तो होना ही चाहिए। कुछ ओपन शेल्फ्स होने के कारण कई बार जैसे ही व्यक्ति वार्डरोब को या वॉक इन वार्डरोब में अपने आप को ड्रेसअप करने के लिए जाते हैं, तो ओपन शेल्फ में कुछ चीज़ें
सामने ही दिख जाती हैं। जैसे कि हर किसी को हर बार याद नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी, तो ओपन शेल्फ का फ़ायदा ये होता है चीज़ें सब सामने दिखती हैं। और इसी तरह जो नए ड्रॉर्स पैटर्न में हम ड्रॉर पैटर्न देते हैं वार्डरोब्स में, ये ड्रॉर पैटर्न इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि कई बार कुछ कपड़े अंदर रखे रहते हैं और कई सालों से रखे रहते हैं, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, और जब हम ड्रॉर को बाहर निकालते हैं तो कपड़ों को अच्छी तरह से देख सकते हैं और अच्छे से उन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ कपड़ों को जो कि कई सालों से अंदर पड़े हैं, उन्हें भी यूज़ में लाने के लिए हेल्प करता है। वॉक इन वार्डरोब जहाँ पर बन रहा है या जिस एरिया में आप इसे डिज़ाइन करवा रहे हैं, अगर वहाँ नेचुरल लाइट का सोर्स है या कोई विंडो है तो दैट इज़ टू गुड ऑप्शन, क्योंकि नेचुरल लाइट में चीज़ों को जब हम ड्रेसअप करते हैं तो उसका लुक और हमारा जो हम मेकअप अप्लाई कर रहे हैं वो सारी चीज़ें देखना और समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन अगर नेचुरल लाइट का सोर्स नहीं है, कोई विंडो नहीं है, तो इस कंडीशन में हमें अच्छे से अच्छी लाइट्स का यूज़ करना चाहिए। नेचुरल लाइट या वार्म लाइट्स का, वार्म वाइट या नेचुरल वाइट, ये लाइट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीपल लाइट्स का भी ऑप्शन आता है कि आपके मूड के हिसाब से आप उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो लाइट्स भी आपके मूड को एक अच्छा और हेल्दी रिस्पॉन्स देने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ये थी वॉक इन वार्डरोब के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट किसी वीडियो में इसके बारे में और डिटेल में हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड आपका फीडबैक ज़रूर भेजिएगा।